जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, नेपाली राजनीति के पूर्व सदस्य केशव मैनाली जी के जीवन में अंधकार छाया हुआ था। गंभीर बीमारियां, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और पाइल्स के चलते ये बहुत परेशान थे। डॉक्टरों ने इनकी बीमारी को लाइलाज घोषित कर दिया था और सरकार ने भी उन्हें इलाज के लिए विदेश भेजने की सिफारिश की थी, लेकिन उम्मीदें टूट चुकी थी। ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य इनके पास आए और उन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने का सुझाव दिया। केशव जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और जल्द ही इन्हें चमत्कारी परिणाम देखने को मिले। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से इनकी गंभीर बीमारियां ठीक हो गईं। शराब और अन्य नशे की आदतें भी पूरी तरह से छूट गईं। आइए अब सुनते हैं केशव जी के जीवन के अनुभव की सच्ची कहानी, इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहब। सर क्या नाम है आपका? केशव मैनाली। केशव जी कहाँ से आए आप? मैं नेपाल से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने 1912 और मई महीने में ली। केशव जी एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं वही जो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना, तीर्थ जाना आना, पूजा पाठ करना, यही सब किया करता था, लेकिन मेरी थोड़ी सी अलग है। क्या नेपाल में भी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं? वहाँ तो पशुपतिनाथ तो सबसे बड़े देवी देवता माने जाते हैं और बहुत वहाँ देवी देवता टेम्पल, वो जब कैपिटल ऑफ टेम्पल कहा जाता है काठमांडू को। केशव जी क्या करते हैं आप? मैं राजनीति करता था और पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका 4 साल तक मैं। सर एक बात बताइए, आप नेपाल में रहते हैं तो फिर इतनी दूर हिंदुस्तान में हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? बस इसकी थोड़ी कहानी आप मैं बताना चाहता हूँ। और मैं था पार्लियामेंट का मेंबर और मैं बहुत रोग से, डिजीज से बहुत दुखी था। मुझे ब्रोंकाइटिस क्रोनिक लगी हुई थी। मुझे 24 साल से पाइल्स थी और पाइल्स में 4000 महीने का दवा मैं पीता था। और आपको ये ब्रोंकाइटिस से तो ऐसा लगता था कि हर मिनट में कफ आता था और हाथ में फीकदानी लेकर मैं चलता था। होते होते ऐसी मुसीबत आ गए कि सरकार ने कहा तुझे बाहर भेजूंगा, क्योंकि सरकार को तो दवा करानी है एमपी लोगों को। तब वहाँ एक डॉक्टर का बोर्ड है, उसने मुझे सिफारिश नहीं किया। उसने कहा कि ये लाइलाज है, मैं इसको सिफारिश नहीं करूँगा। ऐसे ही मेरी जो बीवी थी उसको भी आपको हड्डी घिसने की रोग और ये जल बिंदु जो कहते हैं, एक मोतिया बिंदु होता है उसका ऑपरेशन होता है, जल बिंदु का ऑपरेशन नहीं होता और वो लाइलाज है, दुनिया में नहीं होती। उसको कह दिया 2 महीने में तुम अंधी हो जाओगी। और हम लोग दोनों जब लाइलाज हो गए तो हम लोग बहुत चिंता मग्न बैठे थे। ऐसे एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए और हमने सारी पीड़ा बता दी। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ हिसार, वहाँ एक संत बैठे हैं, उनकी एक आशीर्वाद से दुनिया का बीमारी ठीक हुआ, तुम भी ठीक करा लो। हम कल ही होकर यहाँ वहाँ से रामपाल की शरण में आए हैं। केशव जी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं नेपाल में, रसूख भी आपके बड़े बड़े लोगों से रहे होंगे। क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप किसी साधु या संत के संपर्क में भी रहे हैं? वो तो मत पूछिए। मैंने किस साधु को नहीं दिखाया, किस संत को नहीं दिखाया, किस डॉक्टर को नहीं दिखाया, किस मंदिर में जाके मन्नत नहीं मांगी, लेकिन पूरा वो आपको बेकार हो गया। और मुझे एक क्या है, मैं वो बन चुका था, हम परमात्मा को नहीं, नास्तिक बन चुके थे। बात क्या थी कि मेरे पिता और माता वैष्णव थे, दिन रात पूजा करते रहते थे, लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि मेरी माँ को पैरालिसिस हो गया और मर गई। मेरे पिताजी छत से गिरकर मर गए। तब मुझे लगा कोई देवी देवता कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इनके पीछे लगना बेकार है। पशुपति सबसे बड़ा हमारा मंदिर है, उसमें लोग जाते थे, हमारी बीवी जाती थी, मैं बाहर बैठ के मैं जूता देखता था। वो कहती थी आप क्यों नहीं जाते हो अंदर? हम कहते घट घट में भगवान बोलते हैं, ये कोई मंत्री है जो इसके क्वार्टर में जाके मैं मिला करूं? मैं नहीं जाता तेरी देवी देवता में। ऐसे हम नास्तिक बन गए थे। केशव जी आप पार्लियामेंट मेंबर कब से कब तक रहे हैं? हम 4 साल रहे।
वो 4 साल में आपको बता दूं मैं, हम यहाँ 12 में आए, 2008 से 12 तक रहे, और वहाँ हम अपने पार्टी के हम नेता भी थे, मेंबर भी थे, और हमारे पार्टी से हम अकेले थे, और सारा सुख सुविधा हमें मिली थी। लेकिन इस रोग डिजीज के कारण मैं अपहेलित हो गया था। हमारा काम था पब्लिक से रिलेशन करना, लेकिन मुंह में हाथ रखे बिना, रुमाल रखे मैं नहीं बोल पाता। तो थोड़ी देर मुझे बोलने के बाद लोग मुझसे घृणा करते थे, कैसा ये डर्टी है, ऐसे हमको होता था। इतने हमें ग्लानि होती थी कि हमको लगता था कि मैं आत्महत्या कर लूं। सर, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते रहे हैं, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है, वहाँ पर भी आप गए हैं, और बहुत सारे साधु संतों के संपर्क में आप रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, डॉक्टरों के पास भी गए हैं आप अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए। यहाँ तक कि नेपाल सरकार ने भी आपको अमेरिका इलाज करवाने के लिए भेजना चाहा, लेकिन लाइलाज बीमारी होने के कारण आपकी सिफारिश नहीं हो पाई। सर, इतनी सारी जगह जाने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। जो आपका भरोसा था संत रामपाल जी महाराज पर आपकी बीमारी ठीक होने का, क्या वो बीमारियां आपकी ठीक हुई? वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आए मुझे तो ऐसे सब साधु संत से उब चुके थे, उनकी बातों से मुझे उब चुके थे, और किसी पर मेरा भरोसा नहीं था। फिर भी मैं वहां से विश्वास करके तो नहीं आया, देख लेंगे बोलकर देखने आया। एक सिर्फ उस समय तो मुझे वो नहीं था परमात्मा के ऊपर, संत रामपाल जी के ऊपर। आए हम वहाँ 3 दिन तक हम डिस्कस करते रहे। महेंद्र जी बैठे थे शंका समाधान में। 3 दिन तक उनसे होते होते उन्होंने लास्ट में कहा, मैनाली तुम चले जाओ, जब मरने लगोगे तुम कहोगे सब कुछ करूंगा, और तो उसके बाद तुझे नाम दी जाएगी और तुम आशीर्वाद मिलेगा, अभी जाओ। तब मुझे लगा हाँ बाप रे, ये तो है, जब मरने लगेगा लोग तो कहेगा ही, कुछ भी करेगा। तब हमने आपको जाके नाम लिया, और हमारे पत्नी को भी, बीवी को भी नाम लेने के लिए बोला। और जब नाम लेने हम गए और आशीर्वाद के लाइन में बैठे, तो परमात्मा वहां आए, संत रामपाल जी महाराज आए। आते ही हमने उनसे 2 मिनट रुक के अपनी बात कही, तो हंसे और सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उतना कहते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे आग में पानी डाला गया हो, इतनी शांति हुई। तो हमें लगा ये संत के, ये रामपाल जी के अंदर जरूर कुछ है। और उसके बाद मैं वहां से लेके बाहर आया, और आते ही देखिए चमत्कार। और मुझे वो गर्मी का महीना था, मुझे एकदम बाथरूम जाने की इच्छा हुई। बाथरूम गए तो इतनी सी आपको ब्लड गिर गई। हमको लगा आज तो यही मरना ही था, मरने आए यहाँ। तब उसके बाद रात को सोने के बाद आपको रात में खांसी, तो आपको हर मिनट में होने वाला खांसी 80% ठीक हुआ। और कल सुबह हम चल दिए। और आपको मैं बता दूं कि जी उस दिन एक पैखाना में इतना ब्लड गिरा, उसके दिन से आज तक वो पाइल्स कहाँ गया पता नहीं, उसके बाद से वो खांसी कहाँ गई पता नहीं। मैं आश्चर्य मानता हूं कि परमात्मा है तो इनको परमात्मा कहा जाएगा। और हम क्या 4 महीने में तो हमने सतनाम ले लिया। उसके बाद परमात्मा की चरण सेवा में गए, तो उन्होंने कहा, बेटा ये राजनीति दलदल से निकल जाओ, तुम बहुत बड़ा दलदल में फंसे हो। हमने कान पकड़ लिए उसी समय और कहा, परमात्मा आज से मैं संन्यास ले लेता हूँ। और उस समय से मैंने संन्यास लिया, पार्टी दूसरे को जिम्मे लगा दी। केशव जी, चूंकि अब तक ये माना जा रहा था कि संत रामपाल जी महाराज से जो लोग जुड़े हुए हैं वो मिडिल क्लास के हैं, और कहीं ना कहीं मीडिया में ये भी बातें उठती रहती है कि एक अंधभक्ति के तहत बाबाओं के पीछे लोग लगे हुए हैं। आप अपने आप में उन लोगों के लिए एक माकूल जवाब हैं कि आप एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं आप, और साथ में आप पार्लियामेंट मेंबर भी रहे हैं नेपाल के। सर, आपको इस तरह से बरगलाया नहीं जा सकता, लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, और आपका इतना विश्वास संत रामपाल जी महाराज में है जिसका अंदाजा लोग खुद लगा सकते हैं। सवाल सर यहाँ पर यह है कि क्या आज के दौर में ये माना जा सकता है कि किसी संत के आशीर्वाद लेने से भयंकर से भयंकर बीमारियां ठीक हो सकती है, या किसी संत के नाम मंत्रों में इतनी शक्ति है कि जैसा कि आपने बताया कि एक लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती है? बिल्कुल। अभी तो हमको इतना हमें दृढ़ विश्वास है कि उस संत जो तत्वदर्शी हैं, वो संत जो धर्मशास्त्र अनुकूल भक्ति कराते हैं, उनकी मंत्र से और उनके आशीर्वाद से लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती है।
और जीवन में सुख आ सकता है और समृद्धि आ सकती है और आपको मुक्ति पाया जाता है, इतना हमें दृढ़ विश्वास है। अभी तक तो हम तो दंत कथा में जीते थे, अभी तक तो हम आपको क्या कहते जोक्स में जीते थे, अभी तक तो हम लोक वेद में जीते थे और उसी को हम लोग शास्त्र विधि मानकर हम कर रहे थे और उसी के क्या है वो कर रहे थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो लोग हम लोगों को ठग रहे थे, अपने व्यापार चला रहे थे, हमारे उनका कोई चिंता नहीं थी। अभी हमको पता चला, हमने देखा शास्त्र कौन संत तत्वदर्शी संत है, ऊर्ध्वमूल अधर शाखा उसमें लिखा है कि फुनगी से आपके जड़ तक जो पता सके वो तत्वदर्शी संत है। यही सब तो पूर्ण रामपाल जी की महाराज तो तत्व संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं और वो विश्व के महान संत हैं। उनके अलावा इस दुनिया में कोई संत नहीं है। अभी आपको बता दूं कि 39,000 धर्मगुरु विश्व में हैं और वो सब आपको सब ठगते हैं। जैसे हम विद्यार्थी को भेजते हैं स्कूल में, अगर वो सिलेबस अनुसार नहीं पढ़ेगा तो परीक्षा में फेल होगा। अच्छा सर, आप एक बात बताइए, एक कहावत है कि सूर्यास्त नेपाल मस्त, कहने का मतलब ये है कि इतना नशा नेपाल में है कि युवा वर्ग जो है नशे की गिरफ्त में है और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में हिंदुस्तान में ये बात तेजी से फैल रही है कि जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेता है उनका नशा छूट जाता है। सर, आपका क्या अनुभव है इस बात को लेकर के? मुझे बिल्कुल ये अनुभव है कि अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाएं तो उनकी नशा पूरे की पूरी छूट जाती है। नेपाल में बहुत नशेड़ी लोग हैं, वहाँ मांस और शराब के बिना कोई होटल नहीं चलती, वहाँ खाए बिना लोग बैठ जी नहीं पाते हैं। आपने कहा सूर्यास्त तो नेपाल मस्त वो होता है, लेकिन हमें क्या लगा क्यों रामपाल जी के शरण में आने पर लोग नशा छोड़ते हैं। आदमी दो चीजों से जीते हैं, एक भक्ति से और भय से। रामपाल जी महाराज में भक्ति भी है, भय भी है। भय इसलिए है कि वो हमारा वो हो जाए, खंडित हो जाएगा। भक्ति परमात्मा यथार्थ भक्ति धर्मशास्त्र अनुसार देते हैं। ये दोनों के कारण से और परमात्मा की कृपा से ये छूट जाती है। सर, आप सरहद पार नेपाल से आप आए हैं, जितनी दूरी तय करके आप संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंचे, इस बीच कम से कम हजारों संत हैं जिनसे आप जुड़ सकते थे, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेनी चाहिए? हमने तो सबको आज टेस्ट कर दिया, सब तो ठगने की फेरी में हैं, सब तो आपको व्यापार चला रहे हैं, हमें ठग कर अपने झोली भर रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमने सुना, हम दूसरे दिन होकर जब यहाँ चले आए तो यहाँ न 1 पैसे वो मांगते हैं, न 1 पैसा वो दान करने को कहते हैं, सिर्फ वो आपको भलाई करते हैं। हम तो कहते हैं नेपाल में क्या कहते हैं जानते हैं? तुम्हारा लेवता है हमारा देवता है। सर, आप कोई पहले नशा करते थे? जी, मैं तो क्या राजनीति होने के चलते मैं शराब पीता था, गांजा पीता था, क्या कहते हैं चरस पीता। हम क्या नहीं पीते थे, क्या नहीं करते थे, लेकिन इसी के चलते तो ब्रोंकाइटिस हुई मुझे। कैसे छूटे सर जो आप व्यसन करते थे? जी, जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, उसी दिन से मुझे शराब, गांजा, भांग, आपको ये चरस और सारी चीज मुझे छुटी। अब तो उस दिन से क्या लगता है, क्या परमात्मा की कृपा है, कोई दूसरा पीता भी है तो मुझे लगता है कि क्या कर रहा है। कोई सिगरेट भी निकालता है, मुझे घृणा होती है। कोई मांस भी आपको लेके आता है तो मुझे घृणा होती है। हम तो ऐसे मांस खाने वाले आदमी हैं भगत जी कि हमको लगता था कि मांस तो हम मरते वक्त भी काखी में लेके चले जाएंगे, ऐसा था हमारा मांस। घर में जब झगड़ा होता था तो इसीलिए घर में बीवी से झगड़ा होता, हमारा इतनी आमदनी है तो मांस क्यों नहीं लाती हो, और हमारी बीवी भी कहती थी मांस नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन उस दिन से इतनी घृणा हुई, लगता था कि अब नहीं, बेटे का मांस तो नहीं हम खा रहे हैं। वैसा हमारे भावना चेंज कर दिए परमात्मा ने कि हमारी सारी छुट्टी और परमात्मा की सारी वो मंत्र से सारा छुट्टी, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान
जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब वो नामदेव के माता पिता उस बच्चे के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है कि तीसरे दिन भगवान ने दूध पी लिया, विठल भगवान की मूर्ति ने। तो उन्होंने सोचा ये झूठ बोल रहा है, इसने भोग भाग नहीं लगाया और हमसे डरता कह रहा है। लेकिन बच्चे के आव भाव से लग रहा था कि झूठ नहीं बोल रहा। तो उन्होंने पूछा, बेटा सचमुच भगवान ने दूध पी लिया? तीसरे दिन पिया माँ। पिताजी तीसरे दिन पिया। अच्छा कैसे? हमारे सामने पिला के दिखा। अगले दिन सुबह उसी तरह दूध का कटोरा लेके स्नान करके रख दिया, दूध नहीं पिया विठल ने। अब नामदेव ने कहा, भगवान आपका दास आज मेरे माता पिता के सामने झूठा सिद्ध होगा, मुझसे फिर अवश्य कोई त्रुटि हुई होगी। भगवान हे मालिक, आप तो दयालु हो, भोग लगाओ प्रभु। उसी समय माता पिता के सामने मूर्ति के हाथ बड़े बड़े हुए, ऐसे जैसे आम हाथ होते ऐसे बन गए, और कटोरा पकड़ा और ऐसे दूध पी लिया। अब नामदेव के पिता के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सारे गांव में बता दी कि मेरे पुत्र ने विठल भगवान को भोग लगा दिया, भगवान ने दूध पिया, हमारे सामने पिया। किसी गांव वाले का ये विश्वास नहीं हो कि झूठ बोलते हैं, बाउंडर फैलाते हैं, दुनिया को भ्रमित करते हैं। ये अपने बेटे की महिमा बनाना चाहता है, इसको महंत बनाना चाहता है। जैसा जैसी सोच जिसकी थी, पंचायत हो गई कि पंचायत के अंदर विठल भगवान की मूर्ति रखी जाएगी, उसमें दूध पिलाएगा तेरा पुत्र, मानेंगे नहीं तो देश निकाला देंगे, तुम्हें गांव से निकालेंगे। पंचायत होगी, विठल भगवान रख दिए। नामदेव के पिता नामदेव पंचायत में हाजिर हुए। तब कहा कि नामदेव, यहां हमारे सामने मूर्ति को भोग लगा के दिखा। रख दिया दूध। काफी देर होगी, जब सब लाल पीले हो गए, झूठा है, कपटी है, देखा ना, तब नामदेव ने कहा कि हे भगवान, मुझ दास के कारण मेरे माता पिता दुखी हो गए, इनको देश निकाला मिलेगा, आपके भगत थे, हे दाता भोग लगाओ। उसी समय उन सबके सामने ऐसे हाथ निकले मूर्ति से और गट गट दूध पी लिया उस परम पिता ने। बोलो सतगुरुदेव की। तो पुण्यात्माओं, ये न तो मूर्ति पी रही थी, भगवान ने जो कुछ किया कबीर भगवान ने किया, और उस अपनी प्यारी आत्मा नामदेव के लिए किया, क्योंकि पूर्व जन्म का भक्त था। अब वर्तमान में ऐसी लीलाएं भी नामदेव के द्वारा हो गई थी, बहुत महिमा के पात्र भी बन गए थे, लेकिन मोक्ष नामदेव जी का नहीं था। और भी बहुत सी, एक बार क्या बताते हैं, पहले झोंपड़ियां होती थी, सब जगह ही झोंपड़ी डाला करते थे, और वर्षा के सीजन से पहले उनको रिपेयर किया करते थे। हट के रूफ को, झोंपड़ी की छत को रिपेयर करते थे, सभी नई छान डालते थे उसके ऊपर, घास फूस की बना करके। नामदेव की माँ ने कहा कि बेटा, वर्षा का मौसम आने वाला है, उससे पहले आप अपनी झोंपड़ी की रिपेयर कर लो, इस पर छान डाल दो। जंगल से घास फूस काट के लाना होता था। नामदेव घास फूस काटने के लिए चला, एक कवाड़ी वगैरह साथ लिया जो काट के लाना था पेड़ों से। रास्ते में सत्संग हो रहा था, सत्संग में बैठ गया, सारा दिन मस्त रहा, फिर सेवा में लग गया। शाम हो गई, वो जो उद्देश्य था घास फूस लेने गया था वो नहीं ला सका, खाली हाथ आ गया। माँ ने पूछा, बेटा क्या बात रही, आज घास नहीं लाई? कि माँ कल लाऊंगा, आज मैं सत्संग में चला गया। वो 4 दिन का सत्संग था, उसने अगले दिन भी वैसे ही
उससे अगले दिन भी ऐसे ही। अब तीसरे दिन जब उसने सोचा कि आज माँ बहुत नाराज हो जाएगी, पिताजी भी गुस्सा होंगे, सत्संग जल्दी समापन हो गया, शाम थोड़ा सा समय रह गया, तो उसने सोचा जल्दी जल्दी कुछ घास फूस काट ही ले चलता हूँ, ना घर वाले नाराज होंगे, तो रोज सत्संग में जाता है कुछ करता है नहीं। तो जल्दी जल्दी वो लगा काटने, और पैर में कुहाड़ी लग गई। जल्दी जल्दी में बौखला सी रहा था बेचारा, पैर में कुहाड़ी लग गई और पकड़ कर पैर बैठ गया। फूस जिसा काटा था वो भी नहीं ला सका। तो एक व्यक्ति आया, उसने उसका पट्टी बांधी, दवाई कुछ ऐसे घास फूस नचोड़ के उसके जख्म पर पट्टी बांध दी, बेटा हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। अब नामदेव धीरे धीरे आ रहा है, तो उसको बहाना मिल गया कि आज माँ को कह दूंगा मेरे पैर के चोट लगी, कुहाड़ी लगी, इसलिए मैं कुछ नहीं ला सका, कल लाऊंगा, फिर ठीक हो जाऊंगा तब लाऊंगा। अब ठीक होने में टाइम लगना था, वर्षा आने वाली थी। तो जो ही क्या किया परमात्मा ने, नामदेव का रूप बनाया, उधर से एक कारीगर का रूप बनाया, हाथ ही डबल रोल किया, और वहां उसकी छान बिल्कुल नई डाल दी, झोंपड़ी ओके करके नामदेव के आने से 10 मिनट पहले खिसक गए भगवान। अब नामदेव ने को ध्यान अंधेरा सा हो गया था, माँ से जाकर कहने लगा, माँ आज मेरे पैर में ऐसे कुहाड़ी लगी, कल लाऊंगा माँ, आज मेरी हिम्मत नहीं बनी। तो उसने कहा, बेटा क्या हो गया, क्या क्या लगी कुहाड़ी रे तू, अब तो ठीक ठाक था। अरे अब तो तेरे साथ एक कारीगर था, और देख कितनी बढ़िया छान बनाई तुमने, ये पैर में कहाँ से लग गया, कब लग गया, कैसे लग गया। अब नामदेव का जब ऊपर को ध्यान गया कि सचमुच है तो बिल्कुल नई छान डाल रखी है झोंपड़ी पर। नामदेव माँ से पूछ रहा है कि कौन था, कैसे था, क्या कर गया। माँ कह रही है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू खुद था, तेरे साथ एक कारीगर था। अरे बेटा कितनी बढ़िया छान बना दी, क्या लग गया मेरे बेटा के। तो पुण्यात्मा नामदेव बैठ कर रोने लग गया कि माँ मैं निकम्मा बहुत हूँ, यदि मैं पहले छान डाल लेता तो भगवान दुखी ना होते। परमात्मा आए थे माँ, ये मैं नहीं था, मैं तो ऐसे सत्संग में था, ये देखो मेरे पैर में चोट लगी है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो पुण्यात्मा ऐसी भक्ति हम जब करेंगे तो भगवान हमारे साथ साथ रहेगा। जो बच्चा गऊ की नजर में, यो साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो इतना कुछ होते हुए भी भगवान फिर भी उनकी इतनी मदद कर रहा था, पर मोक्ष नहीं था नामदेव जी का। पुण्यात्माओं, दास जो निर्णय करना चाहता है प्रत्येक सत्संग में उसको गहराई से सुना करो और उसके तह तक पहुंचा करो। एक रंका और वंका नाम के 2 पति पत्नी भगत थे। एक उनकी लड़की थी बंका, और तीनों बहुत अच्छे भगत थे। उसी समय नामदेव भी परमात्मा का शिष्य था, उन्हीं का साथी यानी गुरु भाई था। रंका बंका और वंका का, रंका वंका और बंका का, रंका बंका और वंका, वंका उनकी लड़की थी। और उस समय परमात्मा अनुसार, जैसे आप वेदों में भी दास ने बहुत बार प्रमाण दिया है कि परमात्मा 3 सतिथि में रहता है। एक सतिथि में सतलोक में रहता है, एक सिंहासन के ऊपर विराजमान है बहुत बड़े गुम्बद के अंदर, और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसे उनकी एक रोमकूप का प्रकाश है, पूरी बॉडी का कितना होगा। और दूसरी सतिथि में प्रत्येक युग में एक बालक का रूप धारण करके किसी सरोवर के अंदर
कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान होता है। सहस्री रातें, सहस्री फिर यहाँ लीला करते हैं, तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और एक जनसाधारण की तरह एक जीवन जीकर एक लीला करके सहस्री चले जाते हैं। और तीसरी स्थिति में वो कभी भी आकर के साधु संत का रूप बना करके कहीं प्रकट हो जाते हैं, वहाँ भक्तों को ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। ये वो परमात्मा का विधान है। तो तीसरे विधान अनुसार वो परमात्मा पहले तो कहीं प्रकट हो जाते थे, क्योंकि पहले कन्वेंस थी नहीं, अक्षेत्र के लोग दूसरे अक्षेत्र को नहीं जानते थे और साधु संत आते थे। कई साधु संत ऐसे होते थे जो अपना परिचय ही नहीं देते थे और भक्त भी ज्यादा जानने की चेष्टा नहीं किया करते थे। तो इस प्रकार परमात्मा वहां रहा करते थे एक संत के रूप में। रंका, बंका एंड वंका और नामदेव तथा अन्य ग्रामीण गांव के लोग बहुत से उनके शिष्य बने थे। अब नामदेव जी को परमात्मा ने ओम मंत्र दिया था। ओम नाम का जाप वो पहले ही करता था, भगवान की शरण में आने से पहले ही। तो उसके आधार से वो क्या कर रहा था, एक दिन परमात्मा कबीर भगवान जो है उन्होंने अभी आकर के ये सब पूरे मंत्र डिक्लेयर करने थे, पहले नहीं करते थे। वो पहले तो अपने वचन से, आशीर्वाद से, धर्म भंडारे करवा के उनकी बैटरी चार्ज कर देते थे कि इनको मनुष्य जीवन मिलते रहे। तो उसमें नामदेव जी ओम नाम के जाप की पहले कमाई की हुई थी, पिछले जन्मों की भी, उस जन्म में भी करते थे। लेकिन परमात्मा ने उनको सतनाम नहीं दिया था तब तक, क्योंकि जब तक परीक्षा में खड़े नहीं हो जाते भक्त तो सतनाम नहीं दिया जाता था। पहले तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाता था, एकाध भक्त को दिया गया था। उसको फिर प्रतिज्ञा करवा दी थी कि आगे किसी को बताना नहीं। एक दिन नामदेव जी कहीं से आ रहे थे और नगर में प्रवेश कर रहे थे अपने में, और वहां एक मंदिर के अंदर ब्राह्मण लोग परमात्मा की आरती उतार रहे थे। बहुत जोर की लय लगा रखी थी, सुर लगा रखा था और घंटियां बजा रहे थे। खड़े होकर के आरती संपन्न कर रहे थे। नामदेव जी भी अपने पैर के जूते निकालकर और उन ब्राह्मणों के अंदर मंदिर में पहुंच गया और हाथ से जूतों से घंटी का काम कर रहा है। अब वहां पुजारी ने देखा, ब्राह्मण ने, कि एक छोटी जाति का समेत जूतों के हमारे बीच में आ गया है। पहले मंदिरों में छुआछूत बहुत ज्यादा थी और जूता हाथ में हो फिर तो बहुत ही बुरा होता था। नामदेव जी को पकड़ के मंदिर के पीछे पटक दिया एकांत में कि तब तक आरती होलेगी, इसको पीछे कर देते हैं पिछवाड़े में। परमात्मा ने वो मंदिर ही घुमा दिया। नामदेव की तरफ तो मंदिर का मुख हो गया, जैसे पड़े पड़े भी ऐसे अपने जूते बजा रहा था जैसे घंटी बजाते हैं, और पंडितों के पीछे की तरफ हो गया पीठ भगवान के मंदिर की। इतना कुछ होने के बाद भी उनके अकल में ठिकाना नहीं आई कि ये महापुरुष है और तुम फॉर्मेलिटी करते हो। जिस मंदिर को तुम सही मान रहे हो वही घूम गया, जिसके लिए फिर भी अकल ठिकाना नहीं आई। हम इतने अहंकारी और अज्ञानी व्यक्ति हो जाते हैं अपने स्वार्थवश। नामदेव की तरफ कोई ध्यान नहीं उन्हें रहा, बल्कि उसको उठाकर भगा दिया वहां से। अगले दिन क्या देखता है, नामदेव गया वहां रंका वंका की झोपड़ी पे। उस दिन वो अकेली लड़की विराजमान थी घर पे। नामदेव ने पूछा, बहन कहाँ गए आपके माता पिता? बहन ने कहा कि वो लकड़ियां लेने गए हैं जंगल से भाई, लकड़ी बेच कर आएंगे फिर रोटी खाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो? नामदेव ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? लड़की ने बताया कि मैं गुरु जी के हाथ का चोट लग गई कल, उसके लिए पट्टी बना रही हूं। और नामदेव, भाई कुछ ध्यान कर,
तो कुछ आगा पीछा नहीं देखता है। भगवान को दुखी मत कर ज्यादा गुरुजी को। कल तेरे मंदिर को घुमाने गए थे भगवान गुरुजी, और उनके हाथ में चोट लग गई। कल तू वहां क्यों, क्या मतलब था तेरा जाने का उस मंदिर में जो भगवान ने मना कर रखा है कि इन मंदिरों में कुछ नहीं है, और तू फिर भी वहां पहुंच गया है? तेरी इज्जत रखने के लिए गुरुजी का हाथ का चोट लगी, वो मंदिर फेरा था। अब वो उसका यकीन नहीं हुआ कि गुरुजी तो वहां दिखाई नहीं दे रहे थे कहीं पर भी। कहने लगी कि कब जाएगी गुरुजी के पट्टी बांधने, कभी जा रही हूं, आ मेरे साथ। नामदेव साथ गए। गुरुजी के दोनों हाथों को लड़की ने पट्टी बांध दी। तब नामदेव चरणों में गिर गया कि भगवान गलती होगी हमसे, हे परमात्मा आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं आपकी मर्यादा रखूंगा। परमात्मा ने कहा बेटा जब तक भक्ति ठीक नहीं करोगे और मर्यादा में नहीं रहोगे, ठीक है भगवान तो साथ रहेगा, भगत के काम भी करता रहेगा, लेकिन मोक्ष से वंचित रह जाओ। एक दिन क्या हुआ कि रंका बंका की स्थिति बहुत खराब थी, बीमार हो गए, लकड़ी भी तोड़कर नहीं ला पा रहे थे। एक दो दिन आहार को भी हो गए थे, फिर तीसरे दिन वो लकड़ी तोड़ने के लिए चले थे। जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाते थे, बेचकर रोटी खाते थे, भक्ति करते थे। नामदेव ने भगवान से कहा, गुरुदेव से, कि गुरुजी आपके भक्त रंका और बंका बहुत ज्यादा निर्धन है, थोड़ा धन दे दो उनको। परमात्मा बोले भाई धन तो दे दूं पर वो लेना नहीं चाहते। उनको पता लग गया है कि ये धन अच्छा नहीं है, असली धन वो इकट्ठा कर ही रहे हैं। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। नामदेव बालक था, बालक बुद्धि हमारी, हम चाहे भगवान के साथ रहें तो भी अपनी बुद्धि का प्रयोग हम करते ही रहते हैं। नामदेव ने कहा कि भगवान कुछ तो दे दो, क्यों ना लेंगे, बहुत दुखी है, 2 दिन तो रोटी खाई हो गए उनको, आज लकड़ी तोड़ने गए हैं बेचारे। परमात्मा बोले चल मेरे साथ। तो भगवान ने एक थैले में जेवर भर लिए, जेवर आभूषण सोने के अच्छे 1 किलो 2 किलो के लगभग, और रंका बंका जंगल से लकड़ी तोड़कर आ रहे थे, रास्ते में डाल दिया। वो थैला खाली करके एक झुंड की आड़ में दोनों बैठ गए, गुरुदेव और नामदेव। आगे 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 रंका जा रहा था, उसका पति। बंका थोड़ी पीछे आ रही थी, 100 फुट दूरी पर। धीरे धीरे, वृद्ध थे, कमजोर भी थे शरीर से, सिर पे लकड़ियां थी, धीरे धीरे आ रहे थे। तो रंका ने पहले देखा सोना पड़ा है बहुत घना, पीछे देखा अपनी पत्नी की तरफ कि कहीं उसके मन में दोष ना आ जा, औरत को गहने बहुत प्रिय होते हैं। तो उसने क्या चाहा, पैर से उसको मिट्टी डाल दूं सोने पर, ताकि पत्नी को दिखाई ना दे, कहीं इस या नीयत खराब ना कर ले, भक्ति बिगड़ जाए इसकी। अब उसकी पत्नी ने दूर से देखा कि पति खड़ा क्यों हो गया, क्या कर रहा पैर से, क्या दिक्कत आ गई उसको। तो उसने ध्यान से देखा कि तो सोने के ऊपर मिट्टी डाल रहा है। वह समझ गई, कहने लगी चलो जी चलो, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, चलो चलो क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। तो वो चल पड़ा, किसने देख तो लिया ही। अब वो भी आगे छोड़ के नो चलेगी आगे को, नहीं उठाया उस सोने को कि भाड़ में जाओ ऐसा सोना। परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहती थी ना भूखा जावे। कबीर सब जग निर्जना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब फिर परमात्मा ने कहा बता भाई कैसे दूं इसको, नामदेव कैसे दूं इनको, बोल। परमात्मा ने कहा नामदेव तेरी अकल ठिकाने नहीं आई अभी तक। जो स्थिति आज इन भक्तों की है तेरी पता नहीं कब बनेगी बेटा, और जब तक इस स्थिति में नहीं आ लेगा तब तक भक्ति मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाओगी तेरी।
अभी तो आप संसारिक सुखों को प्राप्ति और दूसरों को प्राप्ति के लिए ही प्रार्थना करते रहते हो। इन सब घटनाएं को देख करके एक बार फिर, क्योंकि परमात्मा के साथ रहने से कुछ सिद्धियां, कुछ पूर्व जन्म की सिद्धियां आ जाती हैं, तो इस प्रकार पुण्यात्मा नामदेव जी को फिर परमात्मा ने पुनः उपदेश दिया, दोनों मंत्र दिए, तब उस पुण्यात्मा का मोक्ष हुआ। कहते नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की रट लगा रखी थी उसमें, उसकी तारी माने लौ लाग रही थी, ओम नाम ही जाप करता था। फिर परमात्मा ने सब भेद बताया मंत्रों का, पीछे सोहम भेद विचारी, और सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की जाप करता था, ओम की भक्ति करता था, ओम मंत्र की। पीछे सोहम भेद विचारी, बाद में परमात्मा ने उसको विस्तार के साथ इस मंत्र की महिमा बताई कि इसके बिना बात नहीं बने, ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और फिर उसने सच्चे दिल से स्वीकार किया, सत भक्ति की, और संसारिक जो अन्य जो इच्छाएं थी वह खत्म की। फिर परमात्मा ने उनको सार शब्द दिया, तब नामदेव का मोक्ष हुआ। आगे उनको प्रतिबंध लगा दिया था कि आगे इसके बारे में किसी को बताना नहीं, जिक्र भी नहीं करना आपने। ऐसा ही हुआ। तो पुण्यात्माओं यहां बताया है भाई, नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। यानी भक्त पूर्व जन्म के संस्कार से, देखो पुण्यात्माओं, मंदिर में और मूर्ति की पूजा मेरे ख्याल में हिंदू धर्म में सबसे घनी है, और आज तक किसी की मूर्ति ने दूध ना पिया नामदेव ने छोड़ के। तो क्या कारण था? पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, उनके पिछले संस्कार थे और उनसे इतना भी लाभ हो गया, लेकिन मोक्ष फिर भी नहीं था। तो मोक्ष अलग वस्तु है, और ऐसी कोई घटना किसी संत भक्त के साथ घट भी गई है तो उससे मोक्ष नहीं है। तो इसलिए ज्ञान को आधार बनाकर इस भक्ति सफर पर आप चलोगे तो सफल होगे। तो वो मंत्रों से लाभ होगा, मंत्र जो पूर्ण हो, मर्यादा में रहोगे तो बात बनेगी। फिर क्या बताते हैं भाई, काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे बाई, बन के सो बंजारा उतरे, 9 लख बालद आई, मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। अब कहते साईं इतना दीजियो, जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। परमात्मा ने, पुण्यात्माओं देखो, परमात्मा ने हमें आकर के सब मार्ग बताए हैं। अब जैसे स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, तब उन्होंने कहा था दोहू ठोर है एक तू, कबीर भगवान को कहा था। 104 वर्ष के स्वामी रामानंद ब्राह्मण थे, महर्षि, वेदों के, गीता पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते थे। परमात्मा से परिचित होने के बाद कहते हैं कि दोहू ठोर है एक तू, भया एक से 2, गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजो। फिर क्या बताया है कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। बोलत रामानंद जी और सुनो कबीर करतार, गरीब दास सब रूप के तुम ही सिरजनहार। मैं भक्त मुक्त हुआ, मैं भक्ता मुक्ता भया, कर्म कुंड भयो नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास।
अब कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा ही यहाँ आकर के एक जीवन जीते हैं, एक अच्छे नागरिक का रोल भी करते हैं, भूमिका करते हैं, एक अच्छे भक्त की भूमिका भी करते हैं। दास कबीर, कबीर दास। सर्वसमर्थ होते हुए भी कहा कि यहाँ के लोक में ये लोक सब नकली साहबों का है, और यहाँ जो साहब बनेगा वो खराब होगा, और जो दास बनेगा वो पार होगा। तो यहाँ परमात्मा ने एक रिहर्सल करके दिखाई, कबीर दास, कि मैं दास कहूँगा, मेरे बच्चे भी ऐसे बोला करेंगे तो इनका कल्याण होगा, अहंकार घटेगा, अहंकार जिसके अंदर है परमात्मा दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा हमें एक रिहर्सल करा करते और हमें विश्वास दिलाना चाहते थे कि तुम मुझ पर ऐसे विश्वास करो जैसे मैं कर रहा था भगवान पर। अपनी ही लीला डबल रोल करके बता रहे हैं कि एक अच्छे भक्त को इतना विश्वास के साथ मेरी भक्ति करनी चाहिए। जैसे परमात्मा कपड़ा बुनते थे, कबीर भगवान सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार, अनंत कोट ब्रह्मांड जिसके वचन से चल रहे हैं, वो एक झोंपड़ी में रह रहा है, कुटिया में, और कपड़ा बुनता है। उस कपड़े को बुनकर जो भी मेहनताना मिलता है उससे अपना परिवार पोषण करते हैं। परमात्मा का परिवार कौन कौन थे? उनके कोई पत्नी नहीं थी, विवाह नहीं किया था। नीरू और नीमा नाम के 2 दुल्हे थे, उनको परमात्मा लहर तारा नामक तालाब के ऊपर प्राप्त हुए थे, कमल के फूल पर शिशु रूप में। तो वहां से वो ले आए थे उठा करके, धीरे धीरे बड़े हुए, फिर जुलाहे का काम करने लगे, अपने मुंह बोले माता पिता के साथ हाथ बटाने लगे। और 2, एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों मृत जीवित किए थे भगवान ने। 12-13 वर्ष के थे दोनों ही। तो ये बच्चे अपने पास रखे थे पुत्र पुत्री के रूप में। ये परिवार था। ये परिवार इसलिए अनिवार्य था, दाता ने दिखाना था कि परिवार के पोषण के लिए अपना निर्वाह भी करते रहो, भगवान में कोई बाधा नहीं आओगी, भक्ति भी करते रहो। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी स्थान है जहां कभी जन्म मृत्यु नहीं होती? वह अद्भुत स्थान जहां का तेज इतना प्रबल है कि करोड़ों सूरज और चांद की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है, जहां नदियों में दूध बहता है और जहां मोक्ष प्राप्त हंस आत्माएं निवास करती हैं। यह अविनाशी लोक स्वर्ग और नरक से भी ऊपर है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जब दिल्ली के सोनिया विहार के रहने वाले चंदन शाह जी के साथ कि इस अमर लोक के दर्शन करना सुलभ हो गया? दरअसल ये पहले हिंदू समाज में प्रचलित साधनाओं में लिप्त थे, परंतु 2017 में चंदन शाह जी को एक अद्भुत ज्ञान का पता चला, जिसके बाद से इनके जीवन का नया अध्याय खुल गया। इनकी बहन जो प्रारब्ध के दुख से जूझ रही थी वो ठीक हुई। मां का भयंकर कमर दर्द भी अब छू मंत्र हो चुका है और इनकी आर्थिक स्थिति भी सही हो गई है। ये सब संभव हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अद्भुत तत्व ज्ञान से। उनके द्वारा प्राप्त सत्य साधना से ही चंदन जी को तेजोमय अविनाशी लोक सतलोक के दर्शन हुए हैं। सुनिए सतलोक का साक्षात्कार करके आए चंदन जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? चंदन शाह। चंदन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली सोनिया विहार। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28 अगस्त 2017। चंदन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे। जैसे काली माँ की हम इष्ट मान के उनकी पूजा किया करते थे, और बाकी जैसे मम्मी पापा कहा करते थे कि आज बेटा रविवार है, आज जाओ आप शिव जी को जल चढ़ाए आओ, तो जाते थे। जो जो हमें कहा जाता था हम सभी भक्ति साधनाएं करते थे। बल्कि हमें ये भी नहीं पता था कि लाभ कहते किसे हैं, क्योंकि इन लोगों का विधान है इन देवी देवताओं का
कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही ये दंड देंगे या हमें वैसा ही परिणाम देंगे। तो ना ही तो ये हमें सुख दे सकते थे, ना ही कोई अन्य लाभ दे सकते थे। जैसा हम कर्म करते थे वैसा ही ये दे सकते थे। इस वजह से हम जैसा कर्म करते थे हमें प्रारब्ध प्राप्त होता था। जैसे मेरी मम्मी को बहुत पुराना कमर का दर्द रहता था, वो तमाम डॉक्टरों से दिखाया, तमाम MRI करवाए, एक्सरे करवाए, पर कहीं से लाभ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो सही नहीं हो रहा था। बहुत जगह हमने धक्के खाए। फिर उसके बाद मम्मी ने अंत में जाके मम्मी ने हार मान ली कि अब फिर मम्मी को किसी ने बताया कि ये एक गुरु हैं, जय गुरुदेव जी, आप उनके पास जाइए, वहाँ से सही होगा। तो मम्मी ने उनसे नाम भी लिया, और लेकिन वो भी करते करते मम्मी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उनकी भी भक्ति मम्मी अभी तक करती आ रही थी। फिर मेरे मामा जी थे, और बाकी मेरे मामा जी के भूत भी लगा करते थे। हमारे भूत प्रेत की बाधाएं थी। हमारे घर में काफ़ी भूत प्रेत की बाधाएं थी, जिनसे हमारे घर में हमारे नाना जी ख़त्म हो गए, दादाजी, ऐसे करते करते हमारे सारे बुज़ुर्ग ख़त्म होते जा रहे थे। भूत प्रेत की ज़्यादा बाधाएं थी हमारे घर में। और बाकी मेरी बहन की तबीयत ख़राब रहती थी, काफ़ी कमज़ोर थी वो। उसकी कभी पैरों की नस चलने लग जाती तो उसे अस्पताल लेके भागना पड़े। हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो अस्पताल में बीतते थे हमारे। बाकी मेरी भी तबीयत ख़राब रहती थी। मुझे अचानक से फ़ीवर होता था और पता नहीं कब वो बढ़ जाता था, हाई लेवल पे हो जाता था। और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मुझे टाइफाइड हो गया। टाइफाइड जो हुआ तो फिर मेरे को हाई लेवल का टाइफाइड हो गया। उसमें डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा खून जांच किया। सबसे पहले उन्होंने बताया इसका खून काला हो चुका है, अब ये ज़िंदा नहीं बच सकता, अब आप कहीं पे भी ले जाओ इसे, ये ज़िंदा नहीं बच सकता। हमें काली माँ की भक्ति करते हुए हमें कोई लाभ नहीं मिले। हमने उन्हें इष्ट रूप में पूजा, हमें कोई लाभ नहीं हुए, बल्कि हमें दिन प्रतिदिन नुकसान होती रहती थी। हमारी आर्थिक तंगी थी, काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी हमारे घर में। तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम जितनी भी भक्ति साधनाएं करते थे उनसे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? हाँ, हमारे मामा जी आए थे हमारे घर पे, तो उन्होंने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी। तो मेरे अंदर ललक आ गई कि अब ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसे पढ़ना चाहिए, अच्छी ज्ञान की पुस्तक है। तो मामा ने कहा कि इसे ज़रूर पढ़ना। तो मैंने उसे 3 महीने में पढ़ी, और उसके बाद मैंने ज्ञान समझ के सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के पास पहले मैंने अपनी मम्मी को भेजा कि मम्मी आप जाओ, नाम लेकर आओ, अगर आपको कुछ लाभ मिलता है तो मैं भी आपके साथ जुड़ जाऊंगा। तो फिर मम्मी ने वहाँ से नाम दीक्षा ली। तो मम्मी आई तो मम्मी के कमर का दर्द एकदम छूमंतर हो गया, जैसे ऐसा लग रहा था कि वो दर्द था ही नहीं उनके। और फिर मैंने सोचा कि जब मम्मी के सही हो गया तो मुझे भी सही हो जाएगा। फिर मैंने मम्मी से कहा मम्मी बस आप मेरे को नाम दिला दो। मेरे रीढ़ की हड्डी में उस समय बहुत दर्द रहता था, टाइफाइड की वजह से भूख नहीं लगती थी मुझे, तो रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा पेन रहता था मेरे। मैं बेड पे पड़ा रहता था। और फिर जिस दिन नाम लेने जाना था 28 अगस्त को 2017 में, तो मैं उस दिन 5 किलोमीटर साइकिल अकेले चला के लोनी तक गया था। आप मानेंगे नहीं, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, फिर भी मैं संत रामपाल जी महाराज से मैंने कहा अगर आप भगवान हों तो आप मेरे को अपने पास सही सलामत लेकर अपने पास तक पहुंचा दो, मैं आपसे ज़रूर नाम दीक्षा लूँगा। और फिर जब मैं वहाँ तक गया मेरे कमर का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया नाम लेने से पहले। तो ऐसे करके हमने वहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। चंदन, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी हाँ सर, हमें लाभ प्राप्त हुए। हमें सबसे पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान पता लगा। हमें ये पता लगा कि आखिर सच्ची भक्ति क्या है, उसकी विधि क्या है। शास्त्र अनुकूल भक्ति प्राप्त हुई संत रामपाल जी महाराज से। उसके बाद हमें शारीरिक सुख भी मिले, आर्थिक सुख भी मिले। जैसे कि मम्मी के कमर का दर्द सही हुआ, बहुत पुराना दर्द। मैं भी अस्पताल में ही रहता था, हफ्ते के 4 दिन हमें अस्पताल दौड़ना पड़ता था, कैसे भी किसी भी कारण, किसी को कुछ हो जाता था, किसी को कुछ हो जाता था। तो हमारे उन सब चीज़ों में फ़र्क आया। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से जब नाम लिया, उसके 15 दिन बाद हमारे घर में ऐसा माहौल बनने लग गया कि जैसे अब सुख ही सुख थे हमारे घर में, क्योंकि अब कलेश रहता नहीं था ज़्यादा, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान सबको मिल गया था। इस वजह से ज़्यादा कलेश नहीं रहता था। पापा को काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती थी पहले,
तो अब वो भी नहीं रहती थी। टेंशन इस बात की थी क्योंकि पापा के ऊपर कर्जा काफ़ी चढ़ गया था। तो अब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद पापा का कर्जा धीरे धीरे उतरता जा रहा है। और बाकी मेरी बहन जो तबीयत खराब रहती थी उसकी वो काफ़ी कमज़ोर थी हमारे घर में सबसे ज़्यादा। जैसे ही मेरे को टाइफाइड हुआ था ना, उनसे पहले उन्हें चिकनगुनिया हो गया था, तो वो एडमिट थी अस्पताल में। हम संत रामपाल जी महाराज से इसी बीच जुड़ गए। तो हमने कह दिया कि आप डॉक्टर को कि आप इन्हें डिस्चार्ज करो, अब जो करेंगे हमारे संत रामपाल जी महाराज सही कर देंगे। एक रात में भगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरी बहन सवेरे उठी, हमें उसे हर जगह ले जाना पड़ता था, कहीं पे भी जाती थी तो उसकी तबीयत इतनी खराब थी, चल नहीं पाती थी। सवेरे उठी और उसने खुद ही गई बाथरूम में, उसने मुंह धोया, आई और खाना भी उसने खुद ही खाया। हमें खिलाना पड़ता था, बेड पे ले जाना पड़ता था उसे खाना खिलाने के लिए, पर लेकिन वो खुद उठ के आई और उसने खुद खाना खाया। और उस दिन के बाद आज तक है हमारे घर में किसी ने भी एक टैबलेट तक नहीं खाई है किसी भी बीमारी की, वो सही हो जाती है अपने आप। और बाकी अन्य लाभ ये हुआ, परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए सदगुरु रामपाल जी महाराज ने, और वो मुझे सतलोक लेकर गए 12 अप्रैल सन 2018 में। मेरे को वो सतलोक लेकर गए परमात्मा। सतलोक में भी मेरे को विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर लेकिन मैं उस दिन 8 बजे मेरी आंख लग गई। मैं सोया और फिर उसके बाद मेरे को काल के दर्शन हुए। मैं काफ़ी डर गया। मैं 10 बजे उठा, 10 साढ़े 10 के करीब उठा मैं, और फिर उसके बाद मेरे को नींद नहीं आई 1:30 बजे तक, क्योंकि मैं काफ़ी डर गया था। मैं सतनाम का जाप करता रहा। मेरे को फरवरी में मिल गया था सतनाम का जाप, 25 फरवरी को, और मैं सतनाम का जाप करता रहा 1:30 बजे रात तक, करता रहा। ऐसे करते करते 1:30 बजे मेरे को अपने आप नींद आ गई। उसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। उनके मतलब उन्होंने जब दर्शन दिए तो उनके शरीर के आगे पीछे रोशनी सी चल रही थी, चक्कर सा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे करके हाथ बढ़ाया, तो हाथ बढ़ाया, मैंने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरे को खींच लिया। उन्होंने जो खींचा तो ऐसे लगा मैं जो उनके शरीर के आसपास की रोशनी थी मैं उसमें समा गया। अंदर जब गया तो मैंने देखा आत्माएं कहीं इधर उड़ रही हैं, कहीं इधर उधर मतलब विचरण कर रही हैं, और वहाँ का बहुत अच्छा मौसम, वहाँ ना ही सूरज ना ही कुछ, वहाँ वो प्रकाशित लोक था बस। वहाँ पे हर आत्मा के शरीर से रोशनी निकल रही थी। फिर मेरे को अंदाज़ा लग गया कि ये परमात्मा मेरे को सतलोक लेकर आए हैं। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मेरे को सतलोक में मिले और उन्होंने मेरे को जहाँ कबीर जी का आसन है वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर एक बहुत से बड़े गोमज में बीच में परमात्मा जैसे राजा होता है वैसे बैठे हुए थे सिंहासन पे, और उसके बगल में दरबारियों की तरह जैसे हमारे संत गरीबदास जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज, ये सब वहाँ पे अन्य रूप बना के बैठे हुए थे। रामदेवानंद जी महाराज, चितानंद जी महाराज, जितने भी गुरु हमारे गुरु जी से पहले हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज से पहले, वो सब दरबारी की तरह बैठे हुए थे वहाँ पे। मैंने कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया। उतने में वहाँ पे एक आत्मा आई, तो कबीर जी ने कहा कि इन्हें ये नए मेहमान हैं, इन्हें सतलोक घुमा दो। तो फिर उन्होंने मेरे को एक यान दिया। यान के अंदर हम जा रहे थे, हम दोनों, वो आत्मा भी थी मेरे साथ, वो लेकर जा रही थी। तो एक पहाड़ था, पहाड़ के बीच से वो मुझे निकाल रही थी। मतलब 2 पहाड़ थे, उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं था कि हमारा यान निकल सके। तो मैंने कहा कि आप मुझे मत निकालो, मैं मर जाऊँगा, क्योंकि यहाँ गैप नहीं है, अब इतनी सी जगह में हम कैसे निकलेंगे। तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ की कोई भी वस्तु नाशवान नहीं है, ये अमर लोक है, अविनाशी लोक है। तो फिर इतना कहते ही पहाड़ के बीच से हम निकल गए। और जब मैंने आंखें मींच ली, मैं काफ़ी डर गया था। फिर मैंने जब आंखें खोली तो हम पहाड़ को पार कर चुके थे और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने मेरे को ऐसे करते करते मेरे को उन्होंने एक वहाँ पे दूध की नदी बहती है वहाँ पे लेकर गए। तो मैं उसे, वो आत्मा तो पी रही थी पर लेकिन मैं पी नहीं पा रहा था उसको। फिर संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे दर्शन दिए उन्होंने मेरे को। संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर जी आए थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे को दर्शन दिए और उन्होंने मेरे को फिर अपने हाथों से दूध पिलाया। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छी फीलिंग आई वहाँ पे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी ऊंची शक्ति के हैं। और उन्होंने मेरे को वहाँ पे पूरा सतलोक घुमाया। जैसे धीरे धीरे करके वो मेरे को लेकर गए, उन्होंने कहा बेटा देखो ये जगह है, ये जगह है, और यहाँ पे इस फलदार वृक्ष थे, वहाँ पे काजू किशमिश लगे रहते थे। तो मेरे को बीच में भूख लग गई। मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज गुरुजी मुझे भूख लग रही है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक हाथ यूँ किया और एक हाथ इधर किया। तो इसमें एक कटोरी आई, उसके अंदर खीर भरा हुआ था और इधर पानी का एक गिलास आया और मैंने उसे खा लिया।
फिर मेरा पेट भी भर गया। उसके बाद फिर मैंने कहा गुरुजी अब मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज से कहा मैंने। तो उन्होंने कहा बेटा देखो, तुम यहाँ से जब गए थे तो तुम भक्ति युक्त थे, तुमने अपना कर्म बिगाड़ लिए, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था यहाँ से, तुम चले गए, तुम भक्ति युक्त थे। तो अब जब तुम आओगे ना यहाँ पे तो भक्ति युक्त ही आओगे, ऐसे मैं तुम्हें ला नहीं सकता यहाँ पे। जब तक तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं होगी, दृढ़ता नहीं होगी मेरे प्रति, मैं तुम्हें नहीं ला सकता यहाँ पे, तुम यहाँ रह नहीं सकते। तुम्हें उस लोक में जाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, दृढ़ होके सार नाम लेना पड़ेगा, जब तुम यहाँ आ सकते हो और यहाँ पे जब ही तुम रह सकते हो, वरना मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। तो उन्होंने मेरे को, मैं उस दिन 1:30 बजे सोया था रात में और सुबह 9 बजे उठा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि किसी दिन ज़्यादा नींद आ गई तो मैं सो गया, तो मेरे घर में किसी ने उतनी टेंशन भी नहीं ली। तो मैं जब आया मेरे को गुरुजी ने वहाँ छोड़ दिया कि जाओ अब तुम नीचे जाओ, भक्ति करना। मैं नीचे आया, मैंने मम्मी को ये सब बताया। तो फिर मम्मी कह रही कि ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर मम्मी ने उसी समय, मैंने कहा मम्मी आप दंडवत करो, अगर मेरी बात सच है ना तो आपको गुरुजी दंडवत करते समय मेरी बात महसूस करा देंगे। उनको दंडवत किया मेरी मम्मी ने, संत रामपाल जी महाराज को। फिर संत रामपाल जी महाराज ने, उन्हें पता नहीं क्या उनके अंदर से फीलिंग आई कि उन्होंने कहा कि बेटा तू जो भी बोल रहा है तू सच बोल रहा है, मुझे पता लग गया अब। और फिर सतलोक गया मैं, तो मेरे अंदर दृढ़ता आ गई। फिर मैंने सोचा कि अब तो भक्ति करनी है। फिर मैंने जम के भक्ति की और आज भी मैं भक्ति कर रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के। और हमें अनेकों लाभ होते हैं, जैसे कि एक बार मेरे पापा सेल्समैन का काम करते हैं, टॉफ़ी चॉकलेट की सेल करते हैं दुकानों पे। वो आ रहे थे, रास्ते में एक ट्रक आया, ट्रक का पीछे का कुंडा था वो पापा के साइकिल के थैले में फंस गया। तो थैले का सामान तो बिखर गया, साइकिल को कुछ नहीं हुआ, नहीं पापा को कुछ हुआ, बस थैले का सामान बिखर गया। और उतने में वो ट्रक वाला आदमी बाहर आया और उस ट्रक वाले आदमी ने कहा कि आपको जितने भी पैसे चाहिए हो आप मुझसे ले लो, पर लेकिन मुझे छोड़ दो। तो फिर पापा ने कहा कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का नियम है, हम आपसे फजूल पैसे नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, आप देखने आए हमको यही बहुत है, वरना कोई और तो देखने भी नहीं आता। तो फिर वहाँ से परमात्मा ने पापा की जान बचाई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। पहले आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहते थे, जिससे आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आपको और आपकी बहन को संत रामपाल जी महाराज ने ठीक किया। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज आपको सतलोक लेके गए और सतलोक के दर्शन कराए। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में जितना कह सके उतना ही कम है, क्योंकि ये एक परमात्मा के स्वरूप हैं और ये कलयुग में उतरे हैं हमारे मुक्तिदाता के रूप में। ये राइट टाइम है, आप आइए, भक्ति कीजिए और पार हो जाइए। मैं संदेश तो दे नहीं सकता, पर लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, ऑल सिटीजन से, कि आप आइए। ये राइट वे ऑफ वर्शिप देते हैं संत रामपाल जी महाराज, सबसे अच्छा तरीका वर्शिप का, और प्रमाणित भक्ति देते हैं विद प्रूफ, हर चीज़ को वो प्रूफ के साथ बताते हैं। तो आप आइए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। चंदन, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना काफ़ी आसान है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पे सत्संग चलते हैं, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर सतलोक आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर्स आते हैं, उनमें आप कांटेक्ट करके उन भक्तों से अपना नज़दीकी नामदान केंद्र का पता जान सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।